हेलो एवरीबॉडी। तो आज का हमारा टॉपिक है साइनाइड। तो साइनाइड एक वेजिटेबल एसिड है। अब हम पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम उसकी स्टेट्स के बारे में लिखेंगे और कहाँ कहाँ मिलता है, ये 2 पॉइंट्स हमने इंट्रोडक्शन में लिखने हैं। तो ये गैशियस फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, और सॉलिड में जो टेररिस्ट कैरी करते हैं इसके पेलेट्स, वो होती है सॉल्ट वाली फॉर्म। तो गैशियस फॉर्म में इसके फ्यूम्स होते हैं, उस जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होगा तब ये गैशियस फॉर्म में ही मिलता है। तब हम इसे क्या कहते हैं, प्रूसिक एसिड या शील्ड्स एसिड। लिक्विड फॉर्म में हम इसे साइनोजन बोलते हैं और सॉलिड इसकी सॉल्ट फॉर्म होती है। तो ये जो लिखा गया ऑर्डर, ये इसकी एब्जॉर्प्शन का है कि गैशियस फॉर्म सबसे ज़्यादा ईजिली एब्जॉर्ब होगी, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। और बॉडी में ये एब्जॉर्ब होकर क्या बनता है, थायोसाइनेट, जो कि एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। और ये आपको आसपास कहाँ मिलेगा, ये वेजिटेबल एसिड है तो आपको एप्पल के सीड्स में, बिटर आमंड में, पीच में, प्लम में, और कसावा रूट्स में। कसावा रूट्स जिससे साबूदाना बनता है वो। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मोड ऑफ एक्शन था कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, सेम इसका भी मोड ऑफ एक्शन यही है, जिससे कि सेल के अंदर एकदम एनॉक्सिया प्रोड्यूस हो जाएगा, इस्कीमिया होके नेक्रोसिस हो जाएगा। उसके बाद आप इसका फेटल डोज और फेटल पीरियड लिख लेना। फेटल डोज हम याद रखेंगे 50 to 60 mg, और फेटल पीरियड हमें पता है कुछ ही सेकेंड्स में डेथ हो जाती है, फ्यू सेकंड्स लिख देना। पर ये फेटल पीरियड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। आगे हम साइंस में अगर देखें तो लिखा गया है कि लार्ज डोज लेने पर सडन डेथ हो जाती है, और अगर हम लो डोज लें तो पहले उस इंसान को हेडेक, नॉज़िया, डिजीनेस से फील होगी, जॉ क्लेंच हो जाएगा, चेहरा एकदम नीला पड़ जाएगा, और प्यूपिल इसमें डायलेटेड होते हैं, ये हमें पता है। और इसमें फ्रॉथ भी होती है, ये भी हमें पता है। ये 2 पॉइंट्स हमें जब स्टार्टिंग में अगर तंत्र का इंट्रोडक्शन है वहाँ से हमें ये पॉइंट्स पता है। उसके बाद हम लिखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। तो कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे आप लिखोगे कि रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट यूज़ मास्क एंड ग्लव्स, वो सब लिख लेना। बट जो मेन है मैंने यहाँ पर वही लिखे हैं। ट्रीटमेंट में हम उसे ऑक्सीजन पर डालेंगे। उसके बाद इसके एंटीडोट्स हैं। अब ये किस तरह से काम करते हैं, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होगा बॉडी में, ये उस एंजाइम को फ्री करेंगे ताकि नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन कर सके और सेल का मेटाबॉलिज्म चले, एनॉक्सिया की कंडीशन ना रहे। तो ये एंटीडोट्स क्या करते हैं, मिथ हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिससे कि सेल का एनॉक्सिया जो है वो, मतलब सेल को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, एनॉक्सिया नहीं रहता वहाँ पे। तो इसके एंटीडोट्स हैं सोडियम नाइट्राइट, मिथिलीन ब्लू और हाइड्रोक्सोकोबालामिन। उसके अलावा अगर किसी ने डाइल्यूट फॉर्म में इसे इंजेस्ट किया हो तो हम उसे सोडियम थायोसल्फेट के साथ गैस्ट्रिक लेवाज देंगे। उससे क्या होगा कि आपका सोडियम थायोसल्फेट बाइंड करेगा साइनाइड के साथ, और सोडियम और सल्फेट रह के इसका थायो ग्रुप साइनाइड के साथ बाइंड करके थायोसाइनेट बनाएगा, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। पीएम अपीयरेंस में हमें ये कुछ पॉइंट्स वही स्टार्टिंग से पता है। लिविडिटी पिंक होती है, प्यूपिल डायलेटेड होते हैं, फ्रॉथ होता है। उसके अलावा आपने लिख देना है कि पेशेंट की बॉडी से बिटर आमंड की स्मेल आएगी। चाहे हम उसका क्रेनियल कैविटी ओपन करें, उसकी बॉडी कैविटी ओपन करें, स्टमक देखें, हर जगह से हमें बिटर आमंड का ऑर्डर आएगा और विसेरास कंजेस्टेड होंगे। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ये है कि लैब्स में इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि लैब्स में प्रेजेंट होता है। अगर किसी ने गलती से बिटर आमंड खा दिया उसको भी हो सकता है, और जूलर्स को भी इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है ड्यूरिंग द गोल्ड स्ट्रिपिंग प्रोसेस। उस टाइम पर इसके फ्यूम्स निकलते हैं। सुसाइडल भी है इसकी पॉइजनिंग, क्योंकि टेररिस्ट कैरी करते हैं अपने साथ इसके पैलेट्स या फिर कैप्सूल्स, और इसकी कैटल पॉइजनिंग भी होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने इसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में लिखने हैं वो हैं कि ये प्यूट्रीफैक्शन को स्लो डाउन कर देता है एक डेड बॉडी में। एम्बाल्मिंग अगर हम करेंगे डेड बॉडी की तो उससे साइनाइड डिस्ट्रक्ट हो सकता है। और अगर कोई एक्ज्यूम्ड बॉडी आपने मतलब दफनाई हुई बॉडी निकाली इवन 18 महीने के बाद भी, तब भी ये उसमें डिटेक्ट हो जाता है। लास्ट में आप इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग का एक पॉइंट लिख देना। जब कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है, उसको बहुत लंबे पीरियड तक इसका एक्सपोजर होता है, या फिर अगर हम इम्प्रॉपरली प्रोसेस्ड कसावा रूट्स खा लें, मतलब अच्छे से उसका शोधन नहीं हुआ है, या फिर क्रॉनिक स्मोकर्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग से ट्रॉपिकल एटेक्सिक न्यूरोपैथी और लीबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाती है। दैट्स इट, थैंक यू।